रूस के ऐलान जंग से अमेरिका समंदर के अंदर पुतिन का पाला हुआ जिन। मुश्किल में भारत, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा इस बार। भारत के सुखोई फाइटर प्लेन्स पर भी होगा प्रहार। रूस, अमेरिका, चीन, भारत, क्यूबा, वेनेजुएला, यूक्रेन, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, यानी दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी कॉन्टिनेंट हो, वो इस वक्त भयंकर युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और इस युद्ध की शुरुआत रूस ने कर भी दी है, वो भी दुनिया के 2/3 हिस्से यानी समंदर के रास्ते से। जी हाँ दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दावा है ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल सर टोनी रेडकिन का। यूक्रेन में 1 साल से ज्यादा की तादाद में रूसी सेना उतारने के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला करके यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। अमेरिका रूस के अटैकिंग स्ट्रेटजी से सन्न है, क्योंकि यूक्रेन विवाद पर रूस के साथ अमेरिका की चर्चा चल रही थी। बाइडेन को उम्मीद थी कि बात बन जाएगी, लेकिन रूस के कड़े तेवरों ने अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया। अमेरिका चाहकर भी ना तो यूक्रेन में कुछ कर पा रहा है और न कजाकिस्तान में। रूस लगातार अमेरिका को उसकी औकात दिखाने का कोई मौका भी नहीं चूक रहा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बयान पर रूस ने बिना देर किए अटैक किया था और कहा था कि उत्तरी अमेरिका के इंडियंस, कोरियाई, वियतनामी, इराकी, पनामा के लोग, युगोस्लावियन, लीबियाई, सीरियाई और तमाम ऐसे बदनसीब लोग जिन्हें अपने घर में अमेरिका को बिन बुलाए मेहमान की तरह झेलना पड़ा, उनके पास बताने को बहुत कुछ है। रूस का यह बयान उस वक्त आया है जब यूक्रेन मसले पर अमेरिका के साथ उसकी बातचीत हो रही है। एक्सपर्ट्स इसे साधारण बयान नहीं मान रहे हैं, इसे रूस और अमेरिका के बीच और खराब होते रिश्तों की तस्वीर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अमेरिका है कि रूस के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। किस धर्म संकट में है अमेरिका, आपको इस वीडियो में ये तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले ऐसे कई सवाल हैं जिनका सीधा सरोकार है पूरी दुनिया के सिर पर मंडराते खतरे और भारत की सुरक्षा से। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका कमजोर पड़ता जा रहा है? क्या अमेरिका से रूस बदला लेने का पूरा मूड बना चुका है? क्या अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट और तेज हो गई है? क्या चीन को भी अब रूस डबल क्रॉस कर रहा है? क्या युद्ध हुआ तो भारत को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या इस पूरे घटनाक्रम का कजाकिस्तान कनेक्शन भी है? क्या आने वाले दिनों में भारत के सुखोई सीरीज के फाइटर प्लेन्स कबाड़ होने वाले हैं? क्या दुनिया के टेलीकम्युनिकेशंस की धड़कन रुकने वाली है? क्या अंतरिक्ष में मंडराते सैटेलाइट्स अंधे होकर धरती पर गिरने वाले हैं? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। इसके लिए बस आपको इतना भर करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक पूरा देखिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कोल्ड वॉर के जमाने से सोवियत यूनियन का हिस्सा रही यूक्रेन में, जिसे 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों ने लगभग बंधक ही बना लिया है। यूक्रेन को 3 ओर से रूस ने घेर लिया है। रूसी सेनाएं यूक्रेन को पूर्वी क्षेत्र के सोलोटी और बोगोचार, जबकि उत्तरी क्षेत्र में पोचेप से घेरे हुए हैं। रूस लगातार यूक्रेन की सीमा पर अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हालात अगर नहीं सुधरे तो वहां पर किसी भी वक्त जंग हो सकती है, और अगर जंग हुई तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा पूरा यूरोप सबसे पहले भुगतेगा, क्योंकि यूरोप में प्राकृतिक गैस सप्लाई का 40% रूस से ही आता है। रूस ने ये सप्लाई रोकी तो यूरोप जम जाएगा। वहां ईंधन की कीमतें बेतहाशा बढ़ेंगी। यूरोप समेत पूरी दुनिया की ग्लोबल कनेक्टिविटी धड़ाम हो सकती है। हो सकता है कि अंतरिक्ष में चक्कर काटते सैटेलाइट्स अंधे हो जाएं या अपना रास्ता भटककर धरती पर आ गिरे। दोस्तों, ये दावा कर रहे हैं खुद ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल सर टोनी रेडकिन। उनके खुलासे से दुनिया दहल उठी है। रेडकिन ने खुलासा किया है कि पिछले 2 दशक से रूस ने पूरी दुनिया के 2/3 हिस्से यानी समंदर के भीतर ही भीतर अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए चक्रव्यूह रच डाला है। इसके लिए रूस ने हथियार बनाया है, अपनी खुफिया और बेहद खतरनाक पनडुब्बियों को। ब्रिटिश चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का दावा है कि पुतिन अपने देश के पनडुब्बी बेड़े में भारी भरकम निवेश कर रहा है। इनमें ऐसी पनडुब्बियां भी शामिल हैं जो ऐसी तकनीक से लैस हैं कि वो समंदर के अंदर से दुश्मन पर इलेक्ट्रॉनिक हमला कर सकती हैं, यानी रूस अपने दुश्मनों के खिलाफ टेक्नोलॉजी वॉर छेड़ सकता है। क्या है ये पूरा गेम प्लान और रूस इसे कैसे दे सकता है अंजाम? दोस्तों, आपको ये भी बता देते हैं, दरअसल दुनिया का लगभग 97% हिस्से को इंटरनेट से जोड़ने वाली केबल समुद्र की गहराइयों में बिछी हैं। दुनिया के डिजिटल कनेक्टिविटी को यही केबल्स ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं। यानी अगर इन केबल्स में फॉल्ट आता है तो दुनिया का इंटरनेट बंद हो सकता है, यानी दुनिया का कम्युनिकेशन ठप हो सकता है। ऐसे में ना आपका फोन चलेगा न लैपटॉप। इंटरनेट आधारित हर टेक्नोलॉजी कबाड़ बनकर रह जाएगी। सैटेलाइट्स अंधे बहरे हो जाएंगे। पूरी दुनिया में कृषि, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समेत सब कुछ प्रभावित होगा। हालांकि समंदर के भीतर इंटरनेट कनेक्टिविटी बनाने वाले इन केबल्स को बनाने वाली कंपनियां इन्हें बेहद मजबूत होने का दावा करती हैं। इन्हें बनाने वाली प्राइवेट कंपनियां
इन केबल्स को समुद्र का सामना करने के लिए खास तौर पर डिजाइन करती हैं ताकि ये आसानी से कट ना पाए। इन्हें गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर आर्मरिंग से लैस बनाया जाता है, जिनके बाहर एक प्लास्टिक कोटिंग होती है। ये 99.999% तक भरोसेमंद तकनीक से बनाई जाती हैं। लेकिन सर टोनी रेडिगन का दावा है कि रूसी पनडुब्बियों में लगे हाइड्रोलिक कटर इन केबल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जंग की स्थिति में गोताखोर या रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स इन्हें काट सकते हैं। यंत्र नाम का रूसी शिप इन केबल्स को काटने के लिए खास तौर पर डेवलप किया गया है। हालांकि रूस इस आरोप को खारिज करता है। रूस का दावा है कि यंत्र शिप को नेवी के रिसर्च पर्पस के लिए बनाया गया है। दोस्तों, ब्रिटिश अधिकारी के वार और रूस के पलटवार के बीच अगर हालात बिगड़े तो पूरी दुनिया, खासकर यूरोप को सबसे ज्यादा नुकसान होना तय है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप ने इतने खराब हालात नहीं देखे होंगे। यूरोप के पास न तो नेचुरल गैस होगी, न कम्युनिकेशन की सुविधा। स्थितियां इसलिए ज्यादा डरावनी हो गई हैं क्योंकि रूस ने यूक्रेन में भी अपनी फौज उतार दी है। जंग की स्थिति में अमेरिका यूक्रेन के पाले में खड़ा होगा। अमेरिका और नाटो पहले ही धमकी दे चुके हैं कि जंग हुई तो रूस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी ना तो रूस पीछे हटने को तैयार है और न ही अमेरिका रूस को फ्री हैंड देने के मूड में दिख रहा है। खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि यूक्रेन की सीमा पर टैंकों और तोपों के साथ तैनात 1 लाख रूसी सैनिकों की तादाद जनवरी के अंत तक 2.25 लाख हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये जानना भी जरूरी है कि आखिर यूक्रेन के साथ रूस से जंग के हालात बने क्यों हैं। रूस और यूक्रेन के बीच विवाद को अभी नाटो से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन दोनों के बीच कई मौकों पर संघर्ष हो चुका है। इनमें 2014 की जंग भी शामिल है, जब रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बना तो नाटो के ठिकाने उसकी सीमा के नजदीक खड़े कर दिए जाएंगे। रूस नहीं चाहता कि सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे देशों में अमेरिका और नाटो का प्रभाव बढ़े। यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नाटो देशों से उसका सहयोग काफी है। यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की भी इच्छा जताई है। अमेरिका भी इस बार झुकने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका भी धमका चुका है कि यूक्रेन में मिसाइलों और सेनाओं की तैनाती करके रहेगा। दरअसल यूक्रेन कभी रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन को स्वतंत्रता मिली। तभी से यूक्रेन रूस के प्रभाव से बाहर निकलना चाहता है। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से नजदीकियां बढ़ाई। यही बात रूस को खटक गई, क्योंकि यूक्रेन के उत्तरी और पूर्वी हिस्से की लंबी सीमा रूस से लगती है। साल 2010 में विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने और उन्होंने रूस से बेहद करीबी संबंध बनाए। इन संबंधों की बुनियाद पर उन्होंने यूरोपीय संघ में शामिल होने के समझौते को खारिज कर दिया। लिहाजा विक्टर का भारी विरोध हुआ और उन्हें 2014 में इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद रूस ने यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता दिखाई और वहां के अलगाववादियों की मदद की और बाद में यूक्रेन की क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन को लेकर अमेरिका समेत पश्चिम जगत के साथ रस्साकशी में रूस ने 13 जनवरी को ऐलान कर दिया कि अमेरिका के साथ तनाव बढ़ता है तो क्यूबा और वेनेजुएला में रूस वहां अपनी सेनाएं तैनात करेगा। ऐसे में रूस क्रीमिया, कजाकिस्तान, क्यूबा और वेनेजुएला समेत कई फ्रंट्स पर एक साथ मोर्चा ले रहा है और यह आर्थिक रूप से चुनौतियां झेल रहे रूस के लिए ठीक नहीं है। रूस के कमजोर होने का फायदा चीन को मिलेगा और चीन के मजबूत होने का मतलब है भारत को नुकसान। कैसे इस पूरे घटनाक्रम का असर सीधा भारत पर पड़ेगा, ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर आंतरिक संघर्ष और गृह युद्ध जैसे हालात झेल रहे कजाकिस्तान में सेना भेजने के पीछे रूस की क्या मजबूरी है। दरअसल रूस के साथ कजाकिस्तान की 7600 किलोमीटर की सीमा लगती है। कजाकिस्तान असुरक्षित यानी रूस असुरक्षित। पूर्व सोवियत संघ के साथ रूस और 6 देश कजाकिस्तान सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी CSTO का हिस्सा है। कजाकिस्तान में रूस के सैन्य कारखाने हैं। प्राकृतिक भंडार भी रूस के इंटरेस्ट की वजह है। यह मध्य एशिया में तेल और यूरेनियम का सबसे बड़ा और समृद्ध पूर्व सोवियत देश है। कजाकिस्तान ने 2015 यूरोपीय यूनियन के तर्ज पर यूरेशियन आर्थिक संघ बनाने से रोकने में अहम भूमिका निभाई थी, जो रूस के पक्ष में बड़ी बात मानी जाती है। इस वक्त कजाकिस्तान भयंकर गृह युद्ध जैसे हालात से घिरा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पर करीब 200 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। दरअसल कजाकिस्तान में LPG पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म होने से लोग नाराज हैं। कानूनन तो ये LPG कजाकिस्तान में घरों के इस्तेमाल के लिए थी, लेकिन इसका इस्तेमाल कमर्शियल और घरेलू मिलाकर 98% किया जाता है। सरकारों ने सत्ता में बने रहने के लिए सरकारी खजाने पर गैर वाजिब बोझ डालकर लोगों को मुफ्त की गैस बांटनी शुरू की। सिलसिला चलता रहा, लोग मुफ्तखोर हो गए। अब सरकार का खजाना खाली है तो उसने सब्सिडी खत्म करके गैस के दाम मार्केट के हाथ में दे दिए। गैस महंगी हुई तो लोगों ने गदर काट दिया। कजाकिस्तान में हो रही उथल पुथल भारत के लिहाज से भी अहम है। भारत को अप्रत्यक्ष रूप से इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि कजाकिस्तान, क्रीमिया, क्यूबा और वेनेजुएला में रूस ने सेना उतारी तो इसमें भारत का घाटा है। अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाएगा, जिससे रूस चीन की ओर झुक सकता है। रूस पर प्रतिबंधों से भारत को सुखोई विमान सहित अन्य सैन्य कलपुर्जे मिलने में परेशानी हो सकती है। इतना ही नहीं,
भारत के साथ रूस की डिफेंस डील भी लटक सकती है। कजाकिस्तान रूस और चीन के बीच है, जो चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की बाधा है, जो भारत के हित में है। रणनीतिक रूप से ये चीन समेत दक्षिण एशिया के बाजारों को रूस और यूरोप से सड़क, रेल और बंदरगाह के रास्तों से जोड़ता है। अगर यहाँ से चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हुआ तो इसका फायदा चीन को सीधे तौर पर मिलेगा, जो भारत के हितों के खिलाफ है। लिहाजा रूस का इन मोर्चों पर फंसना हिंदुस्तान के लिए भी फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह ही है। इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि चीनियों को खुद रूस ने ही बीते कई दिनों से छठी का दूध याद दिलाने में कसर नहीं छोड़ रखी है। रूस ने इस महीने की शुरुआत के 2 हफ्तों में साबित कर दिया कि वो मध्य एशिया की राजनीति का सबसे बड़ा प्लेयर है। रूस ने महज 48 घंटों में अपनी सेना को कजाकिस्तान में पहुंचा दिया। चीन उसके 48 घंटे बाद कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट तोकायेव से बात कर पाया। रूस ने फौज से अधिकतर वो सैनिक भेजे जो कजाकिस्तान के स्थानीय भाषा बोल सकते हैं। ये काम चीन की फौज नहीं कर सकती है। रूस की इस हरकत से चीन पशुपेश में है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं होगा कि रूस बिना सलाह मशविरा किए इतना बड़ा कदम उठाएगा। आज रूस के 20,000 सैनिक कजाकिस्तान में हैं। चीन के लिए एक दिक्कत और भी है। कजाकिस्तान रूस और चीन के बीच में पड़ता है और उसका एक हिस्सा शिनजियांग से भी जुड़ा है। शिनजियांग में चीन ने उइगर, किर्गिज और मध्य एशिया समाज से जुड़े लोगों का जीना मुहाल कर चुका है। अमेरिका का आरोप है कि शिनजियांग एक सर्विलेंस स्टेट बन चुका है। कजाकिस्तान ने 1 लाख उइगर लोगों को अपने यहाँ बसाया है। इन्हीं वजहों से आर्थिक नजदीकियों के बावजूद मध्य एशिया में चीन खुद को ठगा महसूस कर रहा है। दोस्तों, हमारे सूत्र बताते हैं कि इन्हीं परिस्थितियों में टीम मोदी इस गतिरोध में भारत द्वारा पश्चिमी देशों और रूस के बीच मध्यस्थता की तैयारी का खाका खींच रही है, क्योंकि रूस कजाकिस्तान, यूक्रेन समेत दूसरे देशों में बढ़ता तनाव रूस को अमेरिकी प्रतिबंधों की खाई में धकेलता दिख रहा है। ऐसा हुआ तो रूस चीन की ओर झुक सकता है, जो अमेरिका भी नहीं चाहता। ऐसे में अगर टीम मोदी अपनी रणनीति में कामयाब होती है तो ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत का पलड़ा और भारी कर देगी। दोस्तों, आपको हमारी टीम की रिसर्च कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। साथ ही आप और किन किन मुद्दों पर रिसर्च देखना चाहते हैं वो भी हमसे जरूर शेयर करें।